नमस्कार, आप देख रहे हैं समय नाउ में हूं आपके साथ निधि चौहान। आज हम बात करेंगे वास्तु विज्ञान की और आप सभी लोगों को पता है कि हर हफ्ते हमारा एक एपिसोड आता है वास्तु विज्ञान का। तो आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे पेड़ पौधों के बारे में, हरियाली के बारे में, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि पौधों का हमारे जीवन में कितना महत्व होता है और इनसे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। देखिए, कई लोग होते हैं अपने मन की शांति के लिए बाहर घूमने जाते हैं या घर में ही पेड़ पौधे लगाए रखते हैं। कई लोग किचन में हुआ या हम अपने हॉल में हुआ पेड़ पौधे लगाए रखते हैं। गमले जो होते हैं हमारे आसपास होते हैं। तो इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे कि वास्तु विज्ञान में पेड़ पौधों का कितना महत्व होता है। और आज हमारे साथ जुड़े हैं तुषार खंडेलवाल जी। वो हमें बताएंगे कि पेड़ पौधों का हमारे जीवन में वास्तु के हिसाब से क्या महत्व होता है। वेलकम टू अवर चैनल सर। नमस्ते निधि जी सर, अभी आज हम पेड़ पौधों की बात करेंगे, तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि पेड़ पौधों का वास्तु से क्या कनेक्शन होता है और किस तरीके के पौधे हम हमारे घर में लगा सकते हैं। निधि, देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि वास्तु दो प्रकार की होती है, एक बिल्डिंग की वास्तु और एक शरीर की वास्तु। तो आप देखते होंगे कोई बहुत बीमार हो रहा है या परेशान है तो डॉक्टर थोड़ा दिन दवाई देने के बाद बोलते हैं इनको कहीं बाहर ले जाओ। जी। तो बाहर ले जाओ मतलब कहीं पे भी हिल स्टेशन की बात चलती है जहाँ पर हरियाली देखता है व्यक्ति। तो हरियाली देखने से हार्ट चक्र सुधरता है। जी। हार्ट का जो हमारा चक्र है उसका रंग ग्रीन है। तो जब ग्रीन को ज्यादा देखता है तो उसका हार्ट प्रसन्न होने लगता है। अच्छा। दिल खुश होता है। तो ये तो हो गई बाहर जाने की बात। तो हमेशा तो बाहर जा नहीं सकता व्यक्ति, तो घर में भी मतलब कहीं ना कहीं ग्रीनरी देखनी है उसको, है ना। और पेड़ पौधे ईश्वर ने, प्रकृति ने एक बहुत बड़ा संतुलन के रूप में भेजा है। जी। हम क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और पेड़ क्या करते हैं? उसको ग्रहण कर लेते हैं। और क्या देते हैं बदले में? ऑक्सीजन देते हैं। तो ये कितना अच्छा बैलेंस का सिस्टम है। जी। अगर ये नहीं होता तो क्या होता? सब तरफ कार्बन डाइऑक्साइड होती। जी। तो ये कितना अच्छा मतलब प्रकृति का संतुलन है। अब इसका उपयोग वास्तु में क्या है? हाँ। ये आपने प्रश्न पूछा है। तो वास्तु में ये बताया गया है कि बड़ी बड़ी हाइट के जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो घर के दक्षिण में या पश्चिम में लगाए जाते हैं, क्योंकि उधर से बैड एनर्जी आती है तो वो रुक जाए, कम आए। और छोटे हाइट के पौधे उत्तर और पूर्व दिशा में होना चाहिए, क्योंकि वहां से पॉजिटिविटी आती है घर में। तो वो अगर छोटी हाइट के पौधे होंगे तो घर में एंटर कर जाएगी एनर्जी। तो ये तो पौधों की, पेड़ों की हाइट की बात हो गई। और कोई प्रश्न हो आपको पेड़ों को लेके तो पूछिए। सर, पेड़ों में भी रहता है कि कई लोग जैसे कई लोग पुराना घर खरीदते हैं या कई मतलब नया घर ही अपना बनवाते हैं, तो कई लोगों का रहता है कि हमारे घर के आगे एक पेड़ होना चाहिए, लेकिन उनको कंफ्यूजन भी रहता है कि कौन से फल का पेड़ हमें लगाना चाहिए। तो इसमें आप बता सकते हैं कि कौन सा पेड़ हमें लगाना चाहिए, कौन सा नहीं लगाना चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें दो चीजें हैं। एक तो पेड़ तो अच्छा, लेकिन हमारे घर के दरवाजे के सामने, चाहे वो बिल्डिंग का हो या प्लॉट का, उसके सामने बड़ा पेड़ ना हो, ये दोष होता है। वो कितना भी पॉजिटिव पेड़ हो, वो सामने नहीं होना चाहिए। नहीं, घर से जो लगा पेड़ होता है, हाँ, उसी की बात कर रहे हैं आप। तो अब मतलब जैसे अपने घर की एंट्री है, उसके सामने पेड़ नहीं होना चाहिए। फिर आते हैं अपन कि कौन से पौधे न लगाएं। तो सबसे पहले कांटों वाले, जिनको तोड़ने पर दूध निकले वो वाले, और जो फ्रूट वाले होते हैं, ये पौधे नहीं लगाए जाते हैं घर में। अच्छा। ये सुना आपने? घर में या घर के बाहर? घर के अंदर। घर के अंदर। हाँ। जी। तो घर के बाहर तो फल के हम पेड़ लगा सकते हैं ना? घर के बाहर लगा सकते हैं। हाँ। ईश्वर ने जो भी पेड़ बनाए सब अच्छे हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार घर के अंदर कौन से लगाने, अंदर मतलब प्लॉट के अंदर और बिल्डिंग के अंदर, उनके नियम अलग है। नहीं, कई लोग रहता है कि घर के अंदर गमले लगाते हैं, उसमें जैसे कैक्टस का पेड़ हुआ, तो वो तो कांटेदार ही होता है, तो ये सब चीजें वो लगा के रखते हैं, तो वो नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल नहीं। आप कैक्टस वाले घर में जाइएगा, आप देखिएगा वो बात बात पे झगड़ते हैं। जी। और जहां पर आपको दिखेगा कि फल वाले पौधे हैं जी, वहां पर हेल्थ इशू बहुत रहते हैं। अच्छा। हाँ, तो मतलब बचना है हमें इन चीजों से। तो फिर कौन सा पेड़ हमें लगाना चाहिए? क्योंकि कई लोगों का रहता है जैसे घर के बाहर हुआ जामफल का पेड़ हुआ या कुछ और, मतलब जो भी फल है, सीताफल भी लोग बहुत लगा रहे हैं, नहीं लगाना चाहिए। नहीं लगाना जी। इसमें कांटों वालों में भी, जैसे कांटों का मैंने मना करा, तो इसमें अपवाद है कि अपन गुलाब के लगा सकते हैं। अच्छा। मतलब जैसे ईश्वर ने प्रकृति में एक विज्ञान बताया है कि कांटे वाले ना हो, लेकिन गुलाब का चलेगा, वो निगेटिविटी नहीं देता है। अच्छा, एलोवेरा का भी जो होता है पौधा, वो भी, उसमें भी कांटे होते हैं, तो क्या वो भी हम लगा सकते हैं?
एलोवेरा में बहुत छोटे कांटे होते हैं, तो उसको लगा सकते हैं। हाँ। लेकिन कोशिश ये करें कि बेडरूम के पास ना हो। जी। बाकी लगा सकते हैं, उसको भी लगा सकते हैं। अब यदि हम देखें कि पेड़ पौधे की हम बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्व होता है तुलसा जी का। तो तुलसा जी कहाँ कहाँ हमें क्यों रखनी चाहिए? क्योंकि कई बार होता है कि मैंने कई घर ऐसे देखे हैं कि तुलसा जी उनमें नहीं पनप पाती हैं। जब भी वो तुलसा जी लाते हैं तो थोड़े दिन में सूख जाती हैं, और किसी के घर पे ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा पौधे तुलसा जी के हो जाते हैं। तो इसका क्या कारण रहता है? देखिए, तुलसा जी का बहुत महत्व है जी। इसके बहुत सारे पॉइंट्स पे अपन बात करते हैं। हाँ। एक तो तुलसा जी पॉजिटिव देती हैं, तो और सेंसिटिव भी बहुत होती हैं। जी। तो हमारा जो घर का दरवाजा होता है उसके बिल्कुल पास में ना रखें। जी। 5 से 6 फीट थोड़ा दूर रखें, तो वहां से हवा जो आएगी वो पॉजिटिविटी लाएगी। जी। पहले के जो घर बनते थे, हाँ। उनमें तो बीच में आंगन होता था। हाँ, हाँ। और उसमें सेंटर में तुलसा जी रखते थे, क्योंकि वहां पर जो हमारा सेंटर होता था आंगन, वहां पर कॉस्मिक एनर्जी जो ऊपर से आती है और जमीन की ऊर्जा जो टेलरिक ऊर्जा है उसका जंक्शन है, वो जी। ब्रह्म स्थान है। जी। तो वहां पर अगर तुलसा जी होगी और घर का सदस्य उसमें सूर्य देव को जल चढ़ाएगा, तो वो एनर्जी से कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा। और उस व्यक्ति को एनर्जी मिल जाएगी। तो अब आजकल तो आंगन रहे नहीं किसी के यहाँ भी, सही है। तो घर में हम टॉयलेट के पास न लगाएं, जी। किचन के अंदर न लगाएं, अच्छा। और गेट के एकदम पास में न लगाएं। अच्छा। बाकी कहीं पर भी लगा सकते हैं तुलसा जी को, वो शुभ ही रहेगी। जी। और एक आपने प्रश्न करा कि कई घरों में सूख जाती है। हाँ, नहीं होती, मैंने तो देखा है कई घरों में। तो जिस घर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी होती है, अच्छा। वहां भी सूख जाएगी। अच्छा। या वो बिल्कुल दरवाजे के पास में रख देगा। जी। तो कई तरह के लोग आते जाते हैं, लेडीज 5 दिन में आती है, तो वो सूख जाती है। अच्छा। ये सब चीजें रहती हैं। तो मतलब हमें तुलसा जी के पौधे में ध्यान रखना चाहिए। हाँ। जी। और एक और क्वालिटी बताता हूँ। जी। तुलसा जी को हमें बताया गया कि जल में उसकी पत्ती को मिला के खाना चाहिए, मतलब पानी पीना चाहिए। हाँ। तो और इसमें एक विशेष सावधानी रखना पड़ती है कि उसको चबाना नहीं है। चबाते नहीं है। हाँ, सही है। तो वो हमारे ऋषि मुनियों ने धार्मिक रूप देके उसके विज्ञान को, मतलब जी। धार्मिक रूप से हमें बता दिया था कि उसमें भगवान रहते हैं। अच्छा। इसलिए उनको चबाओ मत। अच्छा। तो आप चबाएं या न चबाएं, वो तो अंदर जा रही पेट में। हाँ। लेकिन चबाने के पीछे का विज्ञान ये है कि तुलसा जी में पारा होता है। जी। जो वास्तु में हम जब सुधार करते हैं ना, उसमें पारे का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा। तो तुलसा जी में बहुत पारा होता है। जी। तो पारा अगर हम दांत से चबाएंगे, तोड़ेंगे, तो पारा दांत में कहीं ना कहीं जाएगा। अच्छा। और दांत को डैमेज कर सकता है। अच्छा। इसलिए बोलता था कि जल के साथ गटक जाओ। अच्छा। तो पेट में अंदर चले गया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। जी। तो इसलिए हमको बचना है जी। चबाने से। जी। अच्छा, घर के बारे में तो आपने बता दिया कि कहाँ पेड़ पौधे लगाने चाहिए, कहाँ छोटे पौधे, कहाँ बड़े। लेकिन कई लोगों को रहता है कि जब वो अपना घर बनाते हैं तो साथ में एक गार्डनिंग भी करते हैं घर में, और गार्डनिंग पूरी अलग होती है। उन घर के आसपास पेड़ पौधे नहीं होते। तो गार्डन में हम कौन से पौधे लगा सकते हैं, कौन से नहीं लगा सकते, या सारे पौधे हम लगा सकते हैं? नहीं, एक बंगले के अंदर जहाँ गार्डन है जी। उसमें अगर पेड़ पौधे की बात करें तो गार्डन किस दिशा में आ रहा है। जी। अगर वो उत्तर, उत्तर पूर्व या पूर्व की दिशा की तरफ आ रहा है तो वहाँ छोटे छोटे पौधे लगाएं। उनमें भी वही ध्यान रखना है जी। कि हमको जिनमें से तोड़ने पर दूध निकले, कांटे ज़्यादा हों, जी। है ना, वो अवॉइड करना है। फिर अगर गार्डन हमारा दक्षिण में या पश्चिम में आ रहा है या दक्षिण पश्चिम में आ रहा है, तो ये वास्तु बोलती है ये जगह ऊंची होना चाहिए। जी। तो उसमें गार्डन में टीले भी बनाएं। जी। मतलब वो जो टीले बनाए जाते हैं ना मिट्टी के, हाँ। वो बना दिए जाएं। हाँ। और वहाँ बड़ी हाइट के पौधे लगाए जा सकते हैं। जी। बड़ी बड़ी हाइट के जो होते हैं ना, वो वहाँ शुभ है। जी। अच्छा, पेड़ पौधे तो लगाते हैं लोग, लेकिन कई सारे लोग ना अपने घर में गमले में सब्जियां भी उगा लेते हैं। वो भी उनका रहता है कि नहीं हम घर में का है। तो क्या घर में करना चाहिए ये चीजें? सब्जी कर सकते हैं, कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं है उसमें। अच्छा, पेड़ पौधों से रिलेटेड कोई मतलब आपका सजेशन जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं? आज मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि वृक्ष तो जान होते हैं इंसान की, क्योंकि ऑक्सीजन हमें मिल रही है। इसमें जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है वो देता है पीपल। ईश्वर ने बोला भी कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, मतलब वो ये बताना चाह रहे हैं कि बहुत शक्ति है। तो उसको लोगों ने गमले में घर में लगाना शुरू कर दिया है। तो पीपल बहुत शुभ है, लेकिन घर में नहीं लगाना है। गमले में लगाएंगे तो बोनसाई हो जाएगा और उसका स्वरूप विशाल है, तो उसको कहीं ओपन मैदान में ही लगाना चाहिए। और बंगले के अगर पश्चिम में बाहर कोई जगह है तो पश्चिम में अगर पीपल का पेड़ लगेगा तो बहुत फ़ायदा करेगा। और पेड़ लगाने के अलावा हमें उस पर जल चढ़ाना है, और जब हम उसकी परिक्रमा करते हैं तो उसकी एनर्जी हमें मिल जाती है। और पेड़ को मतलब पीपल के वृक्ष को आप दोनों हाथ लगा के उसकी शक्ति को फील करिए। जैसे ही आप उससे टच करते हैं
तो वो एनर्जी आपकी बॉडी में समा जाती है, तो उसका फ़ायदा लीजिए। थैंक यू। तो आप सभी लोगों ने देखा कि जो वृक्ष होते हैं, पौधे होते हैं, उन सभी के बारे में वास्तु का क्या कनेक्शन होता है, ये तुषार जी ने हमें बताया कि किस तरीके से पौधे हमें लगाने चाहिए, किस दिशा में हमें लगाने चाहिए और किस तरीके के पौधे कहाँ लगाने चाहिए। ये तमाम सवाल के जवाब इन्होंने हमें दिए। नेक्स्ट वीक हम अगले ही टॉपिक के साथ आएंगे और कुछ नए सवाल जवाब हम आपको बताएंगे कि वास्तु में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेगा, देखते रहेगा समय नाउ। नमस्कार। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।